हेलो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2x - 1 = 0। तो हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि दिए हुए नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो पहले हम एक बार रूट की डिफिनीशन रिकॉल कर लेते हैं। तो अल्फ़ा नंबर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 का रूट कहलाएगा जब x को हम अल्फ़ा से रिप्लेस करें a² + b + c, और रिप्लेस करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, यानी कि RHS के बराबर आ जाए। तो उस अल्फ़ा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहेंगे। ठीक, तो इसी तरह हम इस -1 को इसमें रखेंगे। अगर LHS बराबर 0 के बराबर आ गया, RHS के बराबर, तो -1 इसका रूट होगा। तो पुट x = -1, डैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -1 है यहाँ पर। ठीक, तो LHS बराबर 3 - 1 का स्क्वायर + 2 × -1 -1, 3 - 1 का स्क्वायर 1, 2 × -1 2 -1, तो 3 - 2 -1, 3 - 2 1 1 -1 0। तो ये RHS के बराबर आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो अल्फ़ा बराबर -1 क्या हुआ, इसका रूट हो गया, इज़ द रूट ऑफ 3x² + 2x - 1 = 0। अब पुट x = 1/3, डैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1/3। तो LHS = 3 1/3 का स्क्वायर + 2 1/3 -1, तो 3 1/3 का स्क्वायर 1/9 + 2/3 -1, तो 3/9 होगा 1/3, क्योंकि इसको 3 टाइम्स में कट कर देगा, + 2/3 -1, तो 3 1 + 2 -1, तो 3/3 -1, तो 1 - 1 = 0। तो 1/3 भी इसका रूट होगा, क्योंकि 0 के बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। 1/3 इज़ द रूट ऑफ 3x² + 2x - 1 = 0। अब एक बात यहाँ पर गौर करने लायक है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस -1 रखने पर भी 0 आया और 1/3 रखने पर भी 0 आया। तो इसके दो रूट हमको ऑलरेडी मिल गए, तो हमें ये तीसरा नंबर चाहे तो हम चेक नहीं करेंगे कि रूट है कि नहीं। ऑब्वियसली ये रूट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या हुआ, 2 नंबर रूट आ चुके हैं। ठीक, लेकिन हम चलिए चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कहा है चेक करने को, तो हम चेक कर लेते हैं। पुट x = -1/2, तो LHS बराबर 3 - 1/2 का होल स्क्वायर + 2 - 1/2 -1, तो जाएगा 3 1/4 - 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 -2/2 -1, 3/4 -1 -1, 3/4 -2, डैट इज इक्वल्स टू 4 LCM 3 - 8 इक्वल्स टू -5/4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो x बराबर -1/2 -1/2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ 3x² + 2x - 1 = 0। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b फॉर विच x = 3/4 and x = -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx - 6 = 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले कहा है कि x बराबर 3/4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो पुट x = 3/4, तो a 3/4 का स्क्वायर + b 3/4 - 6, चूँकि ये 3/4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ठीक, तो a 9/16 + 3b/4
-6 इक्वल्स टू 0। एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 इंटू -6 इंटू 16 इक्वल्स टू 0। 9a प्लस 12b माइनस 96 इक्वल्स टू 0, या 9a ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 16 इंटू 0 0 हो गया। 9a प्लस 12b इक्वल्स टू 96। 3 से 3 कॉमन लीजिए यहाँ से, 3 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 96। 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 96 अपॉन 3, ये हो जाएगा 32। 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 32, ये इक्वेशन नंबर 1 हमको मिली। अब x बराबर -2 भी रूट था, तो पुट x इक्वल्स टू -2। दिस विल इम्प्लाई a -2 का स्क्वायर प्लस b -2 -6 इक्वल्स टू 0। ये जगह 4a -2 का स्क्वायर 4 और a -2b -6 इक्वल्स टू 0। 4a -2b इक्वल्स टू +6। 2 कॉमन लीजिए, 2a -b इक्वल्स टू 6, तो हो जाएगा 2a -b इक्वल्स टू 6/2 दैट इज़ 3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन a और ये थी। तो इक्वेशन 2 में देखिए 2a -3 और b को उधर ले जाइए तो प्लस भी हो जाएगा, तो b की वैल्यू 2a -3 आई, तो इस वैल्यू को b की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 3a प्लस 4 2a -3 इक्वल्स टू 32, डेट इज़ 3a प्लस 8a -12 इक्वल्स टू 32, डेट इज़ 11a इक्वल्स टू 32 प्लस 12, 11a इक्वल्स टू 44, तो a इक्वल्स टू 44 अपॉन 11 डेट इज़ 4। अब इस 4 को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 2a मतलब 4 -3 इक्वल्स टू b, दिस विल इम्प्लाई b इक्वल्स टू 8 -3 डेट इज़ 5। तो a और b की ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सो डैट x इक्वल्स टू -bc अपॉन ad इज ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ad स्क्वायर विथ इन ब्रैकेट ax अपॉन b प्लस 2c अपॉन dx प्लस bc स्क्वायर बराबर 0। तो सोल्यूशन मतलब रूट है, ठीक। तो हमें चेक करना है कि -bc अपॉन ad इसका एक रूट है। तो -bc अपॉन ad अगर इसका रूट तब होगा जब हम x की जगह -bc अपॉन ad रिप्लेस कर दें और LHS की वैल्यू 0 आ जाए। तो पुट x इक्वल्स टू -bc अपॉन ad, देन LHS इक्वल्स टू ad स्क्वायर a अपॉन b और ब्रैकेट में -bc अपॉन ad x की जगह प्लस 2c अपॉन d -bc अपॉन ad प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू ad स्क्वायर विद इन ब्रैकेट b से b कैंसिल हो जाएगा, -ac अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, हाँ a से a भी कैंसिल हो जाएगा ना, b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, -c अपॉन d प्लस 2c अपॉन d -bc अपॉन ad प्लस bc स्क्वायर, ad स्क्वायर -c अपॉन d प्लस 2c अपॉन d c अपॉन d, फिर ये -bc अपॉन ad प्लस bc स्क्वायर, ठीक। तो d इंटू डी स्क्वायर और d स्क्वायर से ये कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये हो जाएगा -bc स्क्वायर c इंटू सी स्क्वायर और -b,
माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 0, जो आर एच एस के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर माइनस बी सी अपॉन ए डी इज ए सलूशन या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए डी स्क्वायर ए एक्स अपॉन बी प्लस 2c अपॉन डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 0। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।